सरकार से यह कहना चाहता हूं कि जो दौर 80 के दशक में एससी और एसटी का, आज वही हालात मुल्क में मुसलमानों के हो गए हैं। जो चाहता है जहां चाहता हाथ उठाता है, जो चाहता है मॉब लिंचिंग कर देता है। ट्रेन में हम चल रहे हैं, हमारी मॉब लिंचिंग, बस में मॉब लिंचिंग, बाजार में मॉब लिंचिंग और घरों से निकाल कर मारना के कॉमनल पॉलिटिक्स पर लगाम लगे और कॉमन पॉलिटिक्स की तरफ मुल्क आगे बढ़े। खुली किताब हमारी, कबीरा खड़ा बाजार में, सबकी चाहे खैर, ना काहू से दोस्ती ना काहू से बैर, लेकिन बगैर शर्तों के हमने जो वोट देने का सिलसिला चलाया हराने और जिताने के नाम पर, उसका खमियाजा हमारे समाज को लगातार भुगतना पड़ा। हमने बगैर शर्त के, कोई शर्त नहीं, शर्त यह है कि भाजपा हार जाए। ये कोई शर्त है क्या? अरे ये कोई शर्त है? अगर भाजपा खराब है मुल्क हरा देगा। अब समझ रहे हैं? वही हमें कहता तुम उधर हराओ, हम हैं तुम्हारे साथ, और वही उधर जितवा भी रहा, हार भी रहा। तो वो तो दोनों हाथ में लड्डू रखे हुए, और हमने अपना हाथ पहले ही काट दिया कि भाई मर जाऊंगा, जान दे दूंगा, मैं सबको वोट दे दूंगा, बगैर मांगे दे दूंगा, घर पहुंचा के दे दूंगा, मगर भाजपा को जीतने दे दूंगा। इससे बड़ा मूर्ख नहीं होगा जो घर पहुंचाकर वोट देने को तैयार है। भाई अल्लाह के वास्ते भूल जाओ इन चीजों को। किसी चौक चौराहे पर, किसी होटल में और किसी मंच पे कभी ये मत कहो कि हम फला को हराएंगे, चाहे अंजाम जो हो। याद रखो, अंजाम हमारे समाज का खराब हो जाएगा, हमारे मुल्क का खराब हो जाएगा। हम जिस फिरका परस्त ताकतों को कुचलना चाहते हैं, हम जिसकी फिरका परस्ती को मिटाना चाहते हैं, हम जिस सांप्रदायिक शक्तियों को कम करना चाहते हैं, हमारे इस बात से वो शक्तियां और मजबूत होती चली जा रही है। इसलिए यह शब्द बंद होना चाहिए। एससी एसटी एक्ट हिंदी में अत्याचार निवारण अधिनियम कहते हैं और उर्दू में उसे आम उर्दूदां इंसदादे तशद्दुद एक्ट के नाम से जानते हैं। यह 1989 में बना। इसमें एससी और एसटी को शामिल किया गया। इतिहास को खंगाल कर देख लीजिए। इस एक्ट के आने के बाद अगर डेटा के एक्सपर्ट कोई होंगे तो वो डेटा निकाल कर देखेंगे कि जब ये एक्ट आ गया तब से लेकर अब तक सोशल वायलेंस का ग्राफ नीचे गिरता 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 चला गया। आज की तारीख में कोई कितना बड़ा 30 मार खां क्यों ना हो, एससी और एसटी के ऊपर हाथ उठाने से पहले उसे 10 बार सोचना पड़ता है कि कहीं हम उस एक्ट के दायरे में अगर आ गए तो हमारा बिल भी नहीं हो पाएगा, नॉन वेलेबल सेक्शन। और एक तरफ सामंतियों के मनोबल टूटे हैं तो दूसरी तरफ एससी और एसटी समाज के मनोबल बढ़े हैं कि हमारी सुरक्षा का अब हमारे पास कानून और कवच है। दो बातें हुई हैं। जब आज यह पेश किया गया कि चूंकि इस समाज पर कोई भी हाथ उठाता है, चूंकि एससी और एसटी को कोई भी दबाता है, उसके घर मकान को कोई भी कब्जा कर लेता है, उसकी जमीनें कोई भी कब्जा कर लेता है, उसकी बहन बेटियों को कोई भी छेड़ देता है, इसलिए स्पेशल एक्ट चाहिए ही चाहिए। 1989 में इस एक्ट के आने के बाद इन तमाम मामलों में कमी आ गई। अब मैं सरकार से यह कहना चाहता हूं कि जो दौर 80 के दशक में एससी और एसटी का था, जो हालात एससी और एसटी के 80 के दशक से पहले तक थे, आज वही हालात मुल्क में मुसलमानों के हो गए हैं। बताइए ये ईमानदारी की बात है या नहीं? जो चाहता है जहां चाहता हाथ उठाता है, जो चाहता है मॉब लिंचिंग कर देता है। ट्रेन में हम चल रहे हैं, हमारी मॉब लिंचिंग, बस में मॉब लिंचिंग, बाजार में मॉब लिंचिंग और घरों से निकाल कर मारना और दंगे फसाद और कटुआ मुल्ला पाकिस्तानी न जाने क्या क्या क्या, दिस दैट, सब कुछ। यहां तक के भारत की संसद में भी अब जो है ऐसे शब्दों का प्रयोग होने लगा है। तो क्या आज की इस तारीख में इस मुसलमानों के प्रोटेक्शन के लिए भी एक्ट की जरूरत है या नहीं है? अब कोई एक्ट बनाने के लिए एक लंबा चौड़ा प्रोसेस होता है, एक दिन का काम नहीं होता कि हमने कहा और मोदी जी ने सुना और कल सदन में बुलवाए, और वो अगर बुलाएंगे भी स्पेशल सेशन तो वो किसी और काम के लिए बुला लेंगे। हमारे काम के लिए कौन बुला रहा? जिसको हमने वोट दिया उसने कभी ना बुलाया, जिसको हमने सर पे बैठाया उसने न कभी बुलाया। तो मोदी जी से ये उम्मीद पालना तो दिन में सपना देखने जैसा हो जाएगा। लेकिन एक आसान तरीका है, एक्ट बनाए बगैर भी एक आसान तरीका है, और वो तरीका ये है कि एक ऑर्डिनेंस से इसी एक्ट में इंक्लूड किया जा सकता है, शामिल किया जा सकता है। भाई जहां एससी और एसटी हैं वहां माइनॉरिटी भी हो सकते हैं, ये पॉसिबल है, संभव है। दूसरा ये सवाल पैदा होता है कि अगर सरकार की तरफ से या पार्टियों की तरफ से ये कहा जाए कि भाई चूंकि वो एक्ट जो है
वो तो एससी और एसटी के लिए है, यानी नॉन मुस्लिम में, यानी हिंदुओं में और बौद्धिस्टों में जो एससी और एसटी हैं उनके लिए है। टोटल हिंदू को कवर हम नहीं करते हैं उसमें, तो टोटल मुस्लिम को कैसे करें, ये सवाल पैदा हो सकता है। तो हम आज इस कार्यक्रम के माध्यम से सरकार को और उन तमाम पार्टियों को ये कहना चाहते हैं कि अगर आपकी नीयत साफ है, तो मोदी जी तो पसमानदा की बात कर ही रहे हैं, तो आप पसमानदा मुसलमानों को ही इसमें शामिल कर दीजिए ताकि वो बहाना भी आपका ख़त्म हो जाए। मगर ये काम अब करना ज़रूरी हो गया है ताकि कॉमनल पॉलिटिक्स पर लगाम लगे और कॉमन पॉलिटिक्स की तरफ मुल्क आगे बढ़े। ये कॉमनल पॉलिटिक्स ने इस मुल्क के रीढ़ की हड्डी तोड़ रखी है। हर आदमी डरा और सहमा है। एक बार अगर दंगे का माहौल कभी बनता है तो जो लोग सड़क पर रोजी रोटी कमाने वाले हैं वो उनके घर के चूल्हे ठंडे होने लगते हैं। इसलिए कॉमनल पॉलिटिक्स पर काउंटर करने के लिए ज़रूरी है कि माइनॉरिटी को भी प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसिटी एक्ट में शामिल किया जाए कि मौजूदा मरकजी सरकार, केंद्र सरकार, मोदी जी की सरकार यदि चाहे तो इस काम को कर कर एक नया इतिहास रच सकती है और जो अविश्वास का वातावरण माइनॉरिटी के बीच है उसे विश्वास में बदलने का काम भी कर सकती है। लेकिन साथ ही साथ विपक्ष के उन नेताओं से खुली किताब हमारी, कबीरा खड़ा बाजार में, सबकी चाहे खैर, ना काहू से दोस्ती ना काहू से बैर। हम पक्षपात नहीं कर रहे हैं, हम कह रहे हैं आइए कांग्रेस के लोगों, आइए समाजवादी पार्टी के लोगों, आइए बहुजन समाज पार्टी के लोगों, आइए टीएमसी के लोगों, आइए आम आदमी पार्टी के लोगों, आइए आरजेडी के लोगों, कम्युनिस्ट के लोगों और तमाम दल के लोग आप आइए, आप ही इस मुद्दे को उठाइए और कहिए कि अगर हमारी सरकार बनी तो हम इस काम को कर देंगे, तो ये समाज आपके साथ खड़ा हो जाएगा। लेकिन बगैर शर्तों के हमने जो वोट देने का सिलसिला चलाया हराने और जिताने के नाम पर, उसका खमियाजा हमारे समाज को लगातार भुगतना पड़ा है। इस सच्चाई को भी हमें तस्लीम करना पड़ेगा। सर, हमने बगैर शर्त के, कोई शर्त नहीं, शर्त यह है कि भाजपा हार जाए। ये कोई शर्त है क्या? अरे ये कोई शर्त है? अगर भाजपा खराब है मुल्क हरा देगा, देश हराएगा, 80% 85% लोग हरा देंगे। आप 15% ही अगर ठेका ले लेंगे तो कैसे काम चलेगा? हाँ, हम ठेका लेते हैं कि जब तक हमारे जिस्म में जान रहेगा तब तक इस मुल्क की सरहदों की हिफाजत का हम ठेका लेते हैं। यह ऐलान तो हम कर सकते हैं, लेकिन किसी को हराने और जिताने का हम ऐलान नहीं करेंगे। पॉलिटिक्स होता क्या है ये सीखिए, हम सीखते नहीं है। आबादी हमारी सरकारी, आबादी सरकारी आंकड़े में 14 पॉइंट सर कुछ है, लगभग 15%। कलेजे पे हाथ रख के कहो हमारी आज मौजूदगी कितनी, कितने % मौजूदगी? 2, 2.5, 3। बाकी की नौकरी कौन खा रहा मेरा? बाकी का बिजनेस कौन खा रहा मेरा? बाकी का हिस्सा कौन खा रहा मेरा? हमने कभी जानने की कोशिश की? वही खा रहा जिसकी आबादी 2, 3, 4% है और वही हमको हरवाता भी है, जितवाता भी। आप समझ रहे हैं? वही हमें कहता तुम उधर हराओ, हम हैं तुम्हारे साथ, और वही उधर जितवा भी रहा, हार भी रहा। तो वो तो दोनों हाथ में लड्डू रखे हुए, और हमने अपना हाथ पहले ही काट दिया कि भाई मर जाऊंगा, जान दे दूंगा, मैं सबको वोट दे दूंगा, बगैर मांगे दे दूंगा, घर पहुंचा के दे दूंगा, मगर भाजपा को जीतने दे दूंगा। सब लोग हंस रहे हैं। दुनिया में अगर मूर्खों की कोई सबसे बड़ी टीम है तो वो हम खड़े हैं, यहाँ पर मौजूद है। इससे बड़ा मूर्ख नहीं होगा जो घर पहुंचा कर वोट देने को तैयार है। भाई अल्लाह के वास्ते भूल जाओ इन चीजों को। किसी चौक चौराहे पर, किसी होटल में और किसी मंच पे कभी ये मत कहो कि हम फला को हराएंगे, चाहे अंजाम जो हो। याद रखो, अंजाम हमारे समाज का खराब हो जाएगा, हमारे मुल्क का खराब हो जाएगा। हम जिस फिरका परस्त ताकतों को कुचलना चाहते हैं, हम जिसकी फिरका परस्ती को मिटाना चाहते हैं, हम जिस सांप्रदायिक शक्तियों को कम करना चाहते हैं, हमारे इस बात से वो शक्तियां और मजबूत होती चली जा रही हैं। इसलिए ये शब्द बंद होना चाहिए। भाई वोट अच्छे लोगों को देंगे, बुरे लोगों को नहीं देंगे। जो अच्छा आदमी होगा, चाहे आम से आए, इमली से आए, कटहल से आए, ए से आए, बी से आए, हमें मतलब नहीं। आदमी अगर अच्छा है, दुआ साहब,
तो उसे भी जिता दो, और आदमी अगर ख़राब है तो उसे हरा दो। सिंपल लॉजिक है साहब। ये इस्लाम भी कहता है अच्छों का इंतखाब होना चाहिए और बुरों का विरोध होना चाहिए। तो ये सब हमें समझना है। कोशिश है कि हम लोगों को ये कहें भाई हराओ जिताओ का ठेका हमको छोड़ देना है, तो सब कुछ जख्म दिया किसी और ने और हराने का ठेका बाबा। ये बात जब मैं कहता हूँ, खुदा के वास्ते मुझे भी बी टीम सी टीम मत कर देना भाई। ये मुसलमानों का मिजाज बना दिया गया है कि अगर ये बात बोले तो लगता है इसका मतलब है भाजपा इसके पीछे है। लानत है ऐसी भाजपा पर। मैं जिंदगी में वोट नहीं दूंगा, लेकिन मैं उस कांग्रेस को भी नहीं दूंगा जिस कांग्रेस ने हमें तबाह और बर्बाद कर दिया। ये पहले समझो। अगर कांग्रेस का विरोध किया तो भाजपाई, समाजवादी का विरोध किया तो भाजपाई, बसपा का विरोध किया तो भाजपाई, किसी का विरोध करना भाजपाई है। ये कौन सा पैमाना भाई। आर्टिकल 341 के साथ जो कुछ घटना घटी, जो दलित मुसलमानों को मुख्य धारा से काट कर फेंक दिया गया, उस षड्यंत्र को आपने नहीं समझा और आपके आगे भाजपा लाकर खड़ा कर दिया गया। देखो भेड़िया आ गया, भेड़िया आ गया, खा जाएगा तुमको। और हम कहां से कहां पहुंच गए। इसलिए रोजी रोटी, पढ़ाई लिखाई, दवाई, ये हमारा मुद्दा है साहब। हराना और जिताना नहीं हमारा मुद्दा। हमें बराबरी, हिस्सेदारी, आबादी के अनुपात में भागीदारी, ये हमारा मुद्दा है।